महेंद्र सिंह धोनी ने करो या मरो मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सीएसके की प्लेइंग 11 चुनी है और जब ये लाइनअप सामने आई तो पहले फैंस शॉक में गए, फिर कुछ लोग गुस्से में आए और फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये धोनी है, वो कुछ भी बिना वजह नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये 11 नाम एक एक करके बताऊं, एक ऐसे सस्पेंस के साथ कि आपकी सांस रुकती जाए, मुझे आपको वो रात याद दिलानी है जो हर सीएसके फैन के दिलदहली के लिए मैं आज भी दर्द की तरह दबी हुई। वह आरसीबी वाला मैच सीएसके को जीतना ही था, पॉइंट्स टेबल का प्रेशर था। फैंस के दिल में एक ही उम्मीद थी कि आज सीएसके वापस आएगा, आज वह सीएसके दिखेगा जो कब जीतने का दम रखता है। लेकिन कुछ ही ओवर में जो हुआ वह देखने लायक नहीं था। बैटिंग लाइनअप एक के बाद एक ढहती गई, जैसे ताश के पत्ते गिनने जाते हैं। कोई पार्टनरशिप नहीं बनी, कोई एक भी बल्ला नहीं चला जो टीम को रोक सके। और उस पूरे मैच में एक चीज बार बार दिमाग में आती रही, अगर एमएस धोनी वहां होते तो क्या होता। अगर वो नंबर 7 या 8 पर आते और उनका वह खास अंदाज दिखता, सांस रोककर हाथ स्थिर करके आखिरी 5 ओवर में 60-70 रन बनाना, तो शायद आज वह हार नहीं होती, शायद वह मैच सीएसके का होता, शायद फैंस घर जाते तो मुस्कुराते हुए। लेकिन धोनी नहीं थे और टीम ने महसूस किया कि एक कप्तान के बिना एक क्रिकेट टीम सिर्फ 11 खिलाड़ी होती है, परिवार नहीं बनती। वह रात बहुत भारी थी। सोशल मीडिया पर सीएसके फैंस ने जो लिखा वह पढ़कर दिल दर्द करता था। धोनी होते तो अब क्या होगा, क्या सीएसके इस बार भी प्लेऑफ मिस कर देगा? और इन सवालों का जवाब आज मिलने वाला है, क्योंकि आज का मैच सिर्फ एक मैच नहीं, आज का मैच सीएसके के वजूद का सवाल है। और आगे जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि धोनी वापस आ चुके हैं, वो फिट हैं, वो तैयार हैं और उन्होंने खुद इस मैच की प्लेइंग 11 चुनी है। खुद हर नाम उनके दिमाग से गुजरा है, हर कॉम्बिनेशन उनके हाथ से बना है। तो आज मैं आपको एक एक करके वह 11 नाम बताऊंगा और मैं गारंटी करता हूं कि जब तक आप इस लिस्ट के आखिरी नाम तक पहुंचोगे आपका दिल तेज धड़क रहा होगा। तो शुरू करते हैं और शुरू होता है असली खेल। पहला नाम ऐसा जो आपको हैरान कर देगा। ओपनिंग पर धोनी ने चुना है आयुष महात्रे को। हाँ, वही युवा लड़का जिसने अपनी पहली कुछ पारियों में ही दिखा दिया था कि इसकी आंखों में आग है। आयुष महात्रे 20 साल की उम्र, हाथ में वह नेचुरल टाइमिंग जो कोच सिखा नहीं सकते, जो अंदर से आती है। जब वो बैट करता है तो लगता है जैसे कुछ कहना हो और वो बल्ले से कहता है। इसके साथ नंबर 2 पर होगा संजू सैमसन। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो पूरी आईपीएल कम्युनिटी में छा गया, तो राज गायकवाड़ कहाँ है? वह तो सीएसके का स्थापित खिलाड़ी है, वह तो टीम का चेहरा बन चुका था, तो उसे ओपनर से नीचे क्यों किया? और यहां समझना होगा धोनी की सोच को। थतुराज गायकवाड़ एक एंकर है, वह बल्ला है जो खाता है, टिकता है और एक तरफ से पारी को संभालता है। धोनी चाहते हैं कि संजू सैमसन का एग्रेशन और आयुष का नेचुरल स्ट्रोक प्ले पहले 6 ओवर में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए और तुराज बाद में आकर पारी को स्ट्रक्चर दे। ये एक बोल्ड मूव है, कुछ लोग कहेंगे गलत, लेकिन जब ये काम करेगा तो लोग कहेंगे वाह धोनी, यही तो उनका अंदाज है। अब आता है नंबर 3 और यहां तुराज गायकवाड़ को नीचे भेजा गया है। हां, सीएसके का कप्तान, आईपीएल 2023 का चैंपियन बल्लेबाज, वह अब नंबर 3 पर आएगा। कुछ फैंस को शौक हुआ, कुछ को गुस्सा आया, लेकिन एक बार फिर धोनी की सोच देखो। तुराज को एंकर की जरूरत है, उन्हें समय चाहिए, पिच की समझ चाहिए और फिर जब वो खेलते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं। नंबर 3 पर आकर वो मैच के बीच में आएंगे जब पावर प्ले खत्म हो चुका होगा, पिच सेट हो चुकी होगी और उन्हें अपनी नेचुरल गेम खेलने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ पोजीशन नहीं बदली, ये पूरा गेम प्लान है और आगे जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आता है वो नाम जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, सरफराज खान। नंबर 4 पर यही वो खिलाड़ी है जिसने पिछले मैच में, हाँ वही आरसीबी के खिलाफ वाला मैच जिसमें टीम टूट रही थी, अकेले 50 रन बनाए थे। जब सब कुछ बिखर रहा था, जब दोनों तरफ विकेट गिर रहे थे, सरफराज वहां खड़े थे दांतों तले होंठ दबाकर, हर गेंद पर फोकस के साथ। उनकी पारी ने दिखाया कि इस खिलाड़ी में कैरेक्टर है, प्रेशर में घुटने नहीं टेकता। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आज एक बार फिर उन्हें वही रोल निभाना होगा और धोनी ने उन्हें नंबर 4 देकर एक बड़ा भरोसा दिखाया है। यह संदेश सीधा सरफराज को दिया गया है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, अब तुम दिखाओ। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। नंबर 5 पर इस जगह पर आते आते रुकिए एक पल, क्योंकि यहां कार्तिक शर्मा की जगह आया है उर्विल पटेल। और यह फैसला एक ऐसे मूव की तरह है जिसमें धोनी ने साफ कह दिया है कि फॉर्म मायने रखती है, नाम नहीं। कार्तिक शर्मा ने पिछले कुछ मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन दिया है, वह फेल हुए हैं जब टीम को जरूरत थी कि वह खड़े रहें और धोनी ने सीधे उर्विल पटेल को मौका दिया है। एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके हाथ में ताकत है, जिसके शॉट्स में वो कुछ है जो फैंस को सीट से खड़ा कर देता है।
ये जोखिम भरा है, बिल्कुल जोखिम भरा, क्योंकि उर्विल नए हैं। प्रेशर का टेस्ट अभी होगा, लेकिन ये स्मार्ट भी है, क्योंकि एक डूबे हुए बल्लेबाज से एक ताजा भूखा बल्लेबाज ज्यादा उपयोगी होता है। धोनी ने यही सोचकर लगाया है। अब नंबर 6 प्रशांत वीर, आपने शायद इनका नाम सुना हो, शायद नहीं, लेकिन इनका काम आपने जरूर देखा होगा। आरसीबी के खिलाफ उसी मैच में जिसमें टीम टूट रही थी, प्रशांत वीर ने 29 गेंद में 43 रन ठोक दिए। सोचिए, 29 गेंद, टीम हार रही थी, विकेट गिर रहे थे, और यह खिलाड़ी पिच पर आकर स्ट्राइक रेट से खेल रहा था जैसे कोई फाइनल हो। फिनिशिंग एबिलिटी, वह स्किल जो आईपीएल में सोने से भी ज्यादा कीमती है, वह प्रशांत के पास है। और आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वह नंबर 6 पर होगा। इसका मतलब है सीएसके के पास डेथ ओवर्स में एक खतरनाक हथियार है। अब गेम बदलने वाला है। नंबर 7 शिवम दुबे, यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। लंबे, ताकतवर, बाएं हाथ के और एक ऑलराउंडर जो बैटिंग में छक्के मार सकता है और बॉलिंग में मैच बदलने वाले ओवर दे सकता है। शिवम दुबे का नाम सुनकर दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की नींद उड़ी होगी, क्योंकि जब ये खेलते हैं तो स्टेडियम का माहौल ही बदल जाता है। उन्हें आज नंबर में 7 देना मतलब है धोनी चाहते हैं कि अगर ऊपर से विकेट गिरे तो शिवम आकर एक बड़ा ओवर खेले, पारी को मोमेंटम दे। यह वह खिलाड़ी है जो अकेले मैच का रुख पलट सकता है। और अब वह पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वह मोमेंट जो फैंस के लिए सिर्फ एक क्रिकेट एंट्री नहीं, एक आस्था का वापस आना है। नंबर 8 एमएस धोनी। 3 अक्षरों में एक पूरी दुनिया बसती है। जब यह स्कोर स्क्रीन पर आता है, स्टेडियम का माहौल बदल जाता है। जब वह हेलमेट पहनकर बाउंड्री की तरफ चलते हैं, वह वॉक, वह शांति, वह आंखें जिनमें न डर है न शक, तब दोनों तरफ के फैंस एक पल के लिए भूल जाते हैं कि कौन किसका समर्थन कर रहा है। यह वही खिलाड़ी है जिसने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया। यह वही खिलाड़ी है जिसने चेन्नई की धड़कती धरती पर सालों तक जीतने का धर्म निभाया। और आज जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है, जब प्लेऑफ का दरवाजा बंद होने वाला था, धोनी वापस आए हैं। एक हीरो की तरह नहीं, एक लीडर की तरह, एक कप्तान की तरह, जो तब भी टीम को नहीं छोड़ता जब दुनिया कह देती है कि अब खत्म हो गया। धोनी का वापस आना यह संदेश है, खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। और मुझे यकीन है एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, जब वह आज पैड पहनकर डगआउट से निकलेंगे, वह शोर, वह धोनी 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 की आवाज, वह किसी भी फिल्म के क्लाइमैक्स से ज्यादा ताकतवर होगी। अब आते हैं गेंदबाजी की तरफ, और यहां भी धोनी ने कमाल की प्लानिंग की है। नंबर 9 पर है जेमी ओवर्टन, एक पेसर जिसके हाथ में स्पीड है। जेमी ओवर्टन आक्रामकता है, और वह नेचुरल एबिलिटी है कि वह बल्लेबाज को असहज करे। डेथ ओवर्स में जेमी का रोल होगा कि वह टाइट लाइन रखें और धोनी के निर्देशों पर पूरा भरोसा करें। नंबर 10 पर है मैट हेनरी, नई गेंद से, एक ऐसे गेंदबाज जो दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स को पहले ही ओवर में परेशान कर सकते हैं। मैट हेनरी का नई गेंद पर रिकॉर्ड बोलता है शुरुआती विकेट, मूवमेंट और लगातार सही लाइन लेंथ। धोनी ने इन्हें इसलिए रखा है क्योंकि पावर प्ले में विकेट लेना इस मैच में सीएसके के लिए सबसे जरूरी काम होगा। और नंबर 11 पर खलील अहमद, लेफ्ट आर्म पेस, वो एंगल जो दाएं हाथ के बल्लेबाज को हमेशा असहज करता है। खलील की गेंदबाजी में एक नेचुरल ड्रिफ्ट है जो स्टंप्स की लाइन से बाहर जाती है और फिर अंदर आती है, और अगर बल्लेबाज तैयार नहीं है तो वो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाता है। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में काफी दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और खलील का फायदा आज साफ दिखेगा। लेकिन अभी रुकिए, अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन जो इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। इंपैक्ट प्लेयर डेवॉल्ट ब्रेविस, ये नाम, ये खिलाड़ी, बेबी एबी के नाम से मशहूर ये साउथ अफ्रीकी युवा क्या कर सकता है, ये वही जानते हैं जो क्रिकेट के सच्चे शौकीन हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस उन्हें हार बनाएंगे। अब खिलाड़ी है जो अचानक आता है, पूरा आत्मविश्वास, बड़े शॉट्स और वो क्षमता जो बहुत कम लोगों में होती है, प्रेशर में भी ऐसे खेलना जैसे कोई दबाव है ही नहीं। अगर सीएसके की बल्लेबाजी में किसी भी वजह से बड़ा कोलैप्स आता है, अगर ओपनर्स फेल हो जाते हैं, अगर मिडिल ऑर्डर दब जाता है, तब यह एक नाम टीम को अकेले बचा सकता है। डेवॉल्ट ब्रेविस का 4-5 छक्के और मैच का स्कोरबोर्ड बदल जाता है। ये वो कार्ड है जो धोनी के हाथ में छिपा हुआ है, और सही समय पर इसे खेलना ही एक जीनियस कप्तान का काम है। और साथ में है नूर अहमद, अखिल हुसैन और रामकृष्ण घोष, 3 ऐसे विकल्प जो स्क्वाड को गहराई देते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो इनमें से कोई भी गेम बदलने वाला स्पेल दे सकता है। तो आज एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में एक बार फिर वह माहौल होगा जो सिर्फ सीएसके के घर में होता है। वह येलो वेव, वह ड्रम बीट्स, वह विसल पोड़ू
और उस सब के बीच एक आदमी खड़ा होगा जिन्हें फैंस ने देखा है, रोया है, चीयर किया है MS धोनी अपनी टीम को बचाने के लिए एक बार फिर मैदान में। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह एक भावना है, यह एक विरासत है, यह एक वादा है जो धोनी ने अपने फैन से कभी शब्दों में नहीं लेकिन अपनी पूरी जिंदगी से निभाया है कि मैं तब भी लड़ रहा हूं जब दुनिया कह देती है कि हार गए। तो एक काम करो, कमेंट में लिखो सिर्फ एक शब्द व्हिसल पॉड्यू अगर आपको यकीन है कि आज CSK जीतेगा, और अगर आपको लगता है कि इस लाइनअप में कुछ खास के जीतेगा और कुछ है कि धोनी की वापसी ने सच में कुछ बदल दिया है। तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जो कहता है CSK बाहर हो गई, क्योंकि आज का मैच उन्हें जवाब दे देगा। धोनी का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं आता, वो बल्ले से आता है, विकेट से आता है, और जब वह ग्लव्स उठाकर मैदान से बाहर जाते हैं और पूरा स्टेडियम एक साथ चिल्ला उठता है, वही होता है असली जवाब। आज का दिन याद रखना, करो या मरो और CSK मैदान में है।